देखिए, लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग द श्लोका। इसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। एक बार मैं इसको पढ़ दे रही हूँ। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस श्लोक द्वारा हम समझ सकते हैं कि योगी का यह कर्तव्य है कि वह सदैव अकेला रहे। भक्तों के लिए ये शिक्षा नहीं है। भक्तों को हमेशा संग में रहना है। ध्यान योग समूह में नहीं किया जा सकता, कम से कम भगवत गीता के अनुसार तो नहीं। ध्यान पद्धति में परमात्मा पर मन केंद्रित करना एकांत स्थान के अतिरिक्त संभव नहीं। भारत में अभी भी बहुत से योगी हैं जो कुंभ मेले में सम्मिलित होते हैं। सामान्यतया वे एकांत में रहते हैं, किंतु कुछ दुर्लभ अवसरों पर वे विशेष उत्सव मनाने आते हैं। सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। भारत में अभी भी हजारों योगी तथा साधु हैं तथा प्रत्येक 12 वर्ष में वह इलाहाबाद आदि जैसे विशिष्ट तीर्थ स्थलों पर मिलते हैं, जिस प्रकार अमेरिका में व्यापारियों के सम्मेलन होते हैं। एकांत स्थान में रहने के साथ साथ योगी को इच्छाओं से भी मुक्त होना चाहिए एवं यह नहीं सोचना चाहिए कि वह किन्हीं भौतिक शक्तियां पाने हेतु योग संपन्न कर रहा है। आप देखेंगे प्राय प्राय अगर ध्यान लगाने को कहा जाए तो व्यक्ति भौतिक चीजों के विषय में ही, भौतिक इच्छाओं के बारे में ही चिंतन करता है, करेगा, होता है ऐसा। क्योंकि जो चीज वो करता आ रहा है वो ही तो वो सोचेगा अगर उसे ध्यान लगाने को भी कहा जाए तो। ना ही उसे लोगों से उपहार अथवा मदद स्वीकार करनी चाहिए। यदि वह ठीक से ध्यान योग कर रहा है तो वह जंगलों, वनों या पहाड़ों में अकेला रहता है तथा समाज से पूर्णतः दूर रहता है। आप खुद ये चीज बताइए, क्या आपने कभी ट्राई किया है ऐसा कभी कि इस तरह से नहीं, जैसे कुछ भी अकेले रहे बिल्कुल सबसे दूर। जस्ट अ सेकेंड। यस। हाँ, तो कभी आपने सोचा इस तरह से कि बिल्कुल अकेला रहा जाए? देखिए, सबसे दूर का मतलब है सबका मतलब कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नॉट यूजिंग योर मोबाइल फोन ऑल्सो। किसी से कुछ इंटरेक्शन नहीं, बस अकेले बैठे हैं कमरे के अंदर। तो देखिए, कभी मन में आइडिया ना आ जाए, इस वजह से ये सारी चीजें डिस्कस की जा रही है यहाँ पे। अभी जो सुबह की क्लास में जो भी टॉपिक चल रहा था 2 दिन पहले, तो प्रभु जी यही तो कह रहे थे और अभी भी यही चल ही रहा है कंटिन्यू कि ये सारी चीज़ें व्यक्ति करे ना, इस वजह से डिस्कस की जा रही है। क्वेश्चन आ सकता है, भई हमें ये करनी नहीं है तो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? हम क्यों पढ़ें ये सब जब करना ही नहीं है तो? आप करें ना, दिमाग में भी ना आए करने का, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो होता है कई बार कि दिमाग में आ जाए कि क्या ये सबसे श्रेष्ठ है, एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। तो ना करें, इस वजह से ये सारी चर्चा हो रही है यहाँ पर। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप खुद इस पर विचार करिए कि बिना भक्तों का चेहरा देखे जीवित कैसे रहेंगे? इज इट नॉट? आप देखिए ना, सोचिए आप, ये जो बढ़िया ज़ूम का प्रोग्राम है, सब भक्त देखते हैं एक दूसरे को, कितना प्रेरणा मिलती है भक्ति करने के लिए। ये ही गायब हो जाए, तो कहाँ से बिल्कुल ऐसा उजड़ा-उजड़ा नहीं हो जाएगा सब कुछ? तो भक्तों के बिना तो कहाँ ही, तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है वास्तव में। सब समय उसे आश्वासित होना चाहिए कि वह किसके लिए योगी बना है। वह स्वयं को अकेला नहीं समझता, क्योंकि परमात्मा सवैव सदैव उसके साथ होते हैं। देखिए, ये वाली चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखेंगे जंगलों में तपस्या करते हैं जो योगी, तो आप सोचिए ना जंगलों में कितना खतरा होता है जंगली जानवरों का।
पर आप देखेंगे जो वाक़ई में भगवान का भजन करता है, तो भगवान उन जंगली जानवरों को भी प्रेरित करते हैं कि उसको जाकर डिस्टर्ब ना करे, वो जो भी भक्त है उसको जाकर डिस्टर्ब ना करे। होता है ऐसा। तो ये चीज़ बिल्कुल है कि परमात्मा सदैव उसके साथ होते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता में ध्यान योग ठीक से कर पाना वास्तविक में कितना कठिन है। कलयुग की समकालीन सभ्यता ने हमारे लिए एकांत में रहना, इच्छा रहित होना तथा संपत्ति रहित होना असंभव बना दिया है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ये तो पहली बात समझ आ रहा है हमें कि एकांत में नहीं रह सकता व्यक्ति। ठीक है? ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि एकांत में रहना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि ऐसी कुछ जगह भी नहीं मिल सकती हमें, जहाँ बिल्कुल शांति का वातावरण हो। या मिलेगी तो बहुत रेयरली मिलेगी, जहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। ठीक है, ये बात तो हमने समझ ली। लेकिन इच्छा रहित क्यों नहीं रह सकते? कलयुग के प्रभाव से। लिखा है ना यहाँ कि इच्छा रहित होना भी कठिन है। दिस इज़ रियली वेरी नाइस पॉइंट। इसको पकड़ने का प्रयास करिए, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी। कोई विचार है इस चीज़ पर आपका कि इच्छा रहित क्यों नहीं रह सकते? क्या दिक्कत है? पहली बात तो ये है कि जब व्यक्ति गुणों से प्रभावित है, तो इच्छा से कैसे मुक्त रह सकता है? हर वक़्त इच्छा तो आती ही है। और आप देखेंगे इस तरह से एडवर्टाइज़मेंट्स भी तो कितने होते हैं। हर जगह कितना एडवर्टाइज़मेंट ही एडवर्टाइज़मेंट है। पहले आप देखेंगे टीवी में भी वो ही जो एड्स हैं, वो बार-बार घूम फिरा कर दिखाए जाते थे। मतलब अब भी दिखाए जाते होंगे, अभी तो हम नहीं देख रहे हैं टीवी वगैरह, पर आप देखेंगे उसमें बार-बार में जो एड्स आते हैं, वो बार-बार में घूम फिरा के वो ही दिखाए जाते हैं, ताकि व्यक्ति बार-बार उसे देखे, तो उसकी मति फिरे कि हाँ, ये मेरे उपयोग की चीज़ है, इसको मुझे ज़रूर काम में लेना चाहिए। होता है ऐसा? और इसी तरह से आप देखेंगे रोड्स पर भी काफ़ी बैनर्स वगैरह लगे होते हैं एडवर्टाइज़मेंट्स के। हृदय में अपने आप ही इच्छा आ जाए, इस तरह से आप देखेंगे कांस्टेंट बॉम्बर्ड्स हैं, एक तरह से कहा जाए तो, डिस्ट्रैक्शंस के, कि व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होगा ही। इज़ इट नॉट? और इसमें देखिए एक और चीज़ क्या है, विचारने वाली, इच्छा रहित, कि हम सभी अनावश्यक आवश्यकताओं के भी आदी हो गए हैं, जो वास्तव में हमारी नेसेसिटी नहीं है, पर फिर भी हमें बहुत नेसेसरी लगती है वो चीज़, कि इसके बिना तो चल ही नहीं पाएगा। होता है ऐसा जबकि आप देखेंगे पहले भी जो लोग हैं, वो अपना बहुत शांति से जीवन व्यतीत करते थे। इतना तो कुछ भी टेक्नोलॉजी जो अब है, वैसा तो कुछ पहले नहीं था और इस पे आप देखेंगे कि बहुत शांति में जीवन वो व्यतीत करते थे, पहले के जो लोग थे। लेकिन अब देखिए आप, जो नेसेसरी है नहीं, उसको बहुत नेसेसरी समझकर बस आदी सा हो गया है व्यक्ति। इसी पर आज एक बात आई थी, घर में कोई पोछा लगा रहे थे, तो वैसे तो वो जो स्टैंड वाला जो पोछा आता है ना, डंडे वाला, स्टैंड वाला, उससे लगाते हैं। लेकिन आज मैंने देखा हाथ से पोछा लगा रहे। तो मैंने पूछा, "अरे भाई, क्या हुआ हाथ वाला वो जो स्टैंड वाला है वो क्या जो डंडा है वो क्या खराब हो गया?" तो उन्होंने कहा, "नहीं, हाथ से इसीलिए लगा रहे हैं ताकि थोड़ी एक्सरसाइज़ हो जाए।" तो देखिए यही तो चीज़ है। ये बोला तो उन्होंने ये चीज़, पर बहुत क्लिक किया। आप देखेंगे जितना व्यक्ति कम्फ़र्ट में रहने का प्रयास कर रहा है, उतना ही वो और रोगी बन रहा है। शरीर से तो रोगी है, बन ही रहा है, आलसी बन ही रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत डिपेंडेंट भी हो जा रहा है व्यक्ति। और पहले आप देखिए ऐसे कुछ भी टूल्स, गैजेट्स, मशीन्स वगैरह नहीं थी इतनी।
जो व्यक्ति है वो मैन्युअली ही सब कुछ करता था। इस वजह से हेल्दी भी रहता था और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो देख रहे हैं आप, सभी अनावश्यक आवश्यकताओं के आदी हो गए हैं। आदी मतलब हैबिचुअल हो गए हैं। तो ये चीज़ है, इच्छा रहित होना असंभव बना दिया। इसके अलावा देखिए ये एक और पॉइंट है, संपत्ति रहित होना। इसका एग्ज़ाम्पल देखिए प्रभु जी कल ही दे रहे थे। आप देखेंगे जो आजकल आप देखेंगे किस तरह से प्रीचिंग कर दी गई है। एक डीपनिंग कर दी गई है कि पैसा है तो सब कुछ है। पैसे के बिना तो व्यक्ति कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल। जबकि आप देखेंगे बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझाया था प्रभु जी ने कि पैसा हमें सिर्फ सुविधा देता है, लेकिन वास्तव में जो भी कार्य हमें मिलता है, जो भी सेवा हमें मिलती है, वो पैसा नहीं देता है, वो एक व्यक्ति ही देता है। इज़ इट नॉट? सेवा जो है हमें एक व्यक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है। पैसा हमें कोई सेवा नहीं दे सकता है। ओह! जस्ट अ सेकंड। तो देखिए बात चल रही थी कि जो आप देखेंगे जो भी मनी है, वो हमें सेवा नहीं देता है, वास्तव में एक जो व्यक्ति है, उसी के द्वारा हमें सेवा प्राप्त होती है। आप सोचिए ना, जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, तो ठीक है उसके पास में पैसा है, लेकिन क्या उस पैसे से वो अपनी भूख मिटा सकता है? किसी भी व्यक्ति से तो उसे सेवा प्राप्त होती है, कुछ भी, जैसे खाने की बात कर लीजिए या ए टू ज़ेड कुछ भी चीज़ है। अगर इस पर आप विचार करें तो ये बिल्कुल वास्तविकता है कि पैसा चाहे से जेब में पड़ा हो, लेकिन वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। वो हमें सुविधा देता है, ये ठीक है। लेकिन एक सेवा जो है वो वास्तविक में एक व्यक्ति ही देता है। सोचिए अगर व्यक्ति ही ना हो, जो भी हमें फार्मर्स वगैरह है, जो भी खेती वगैरह करते हैं, वो ही ना हो, तो क्या उस पैसे से उसको आप मिट्टी में डालकर सब्ज़ी वगैरह, फल वगैरह ला सकते हैं? उग सकता है वो? नहीं हो सकता। लेकिन आप देखेंगे कि डीप कंडीशनिंग कर दी गई है कि पैसा है, तो सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। तो आप देखेंगे ऐसे ही जीवन इतना छोटा है, उसमें भी व्यक्ति इस तरह संपत्ति इकट्ठा करने में जीवन ज़ाया कर रहा है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात इस पर बताते हैं कि जो आजीविका है, उसको अर्जित करने के लिए नहीं जीना चाहिए। जीने के लिए आजीविका को अर्जित करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जो भी ठीक है, ज़रूरत होती है ऑफ़ कोर्स, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना जॉब वग़ैरह छोड़कर घर पर बैठ जाइए। लेकिन पूरा ही टाइम बस उसमें खपा देना और अपने भजन को प्रायोरिटी ना देना, तो ये तो ठीक चीज़ नहीं है। एक भक्त हैं, मैं उनको जानती हूँ, वो ठीक है 16 राउंड्स करते हैं, लेकिन क्लासेस वग़ैरह नहीं सुन पाते, क्यों? क्योंकि बिज़नेस में फँसे हुए हैं। जबकि उनके खुद का घर का बिज़नेस है, आराम से क्लासेस को प्रायोरिटी देकर वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। क्लासेस होती कितने टाइम की है? और प्रभु जी ने तो टाइमिंग भी इतना अच्छा दे रखा है कि भई जिसका जॉब है, तो सुबह वो क्लास सुनने के बाद में जा सकता है और शाम को जल्दी आकर क्लासेस सुन सकता है। इतना अच्छे से टाइमिंग सेट किया हुआ है, पर उसके बाद में भी आप देखेंगे, होता है ऐसा। ये स्टेटमेंट वाक़ई बहुत स्ट्राइकिंग है। संपत्ति रहित होना असंभव बना दिया है। प्रभु जी बता रहे थे एक व्यक्ति के पास में वाक़ई 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन फिर भी वो अ, पूरा अपना जो टाइम है अर्निंग में ही लगा रहे हैं। आप देखिए सोच तो रहे हैं इस चीज़ को कि हमारे पास में इतना पैसा होता तो हम तो कभी काम नहीं करते। लेकिन
आप देखेंगे व्यक्ति की मति इस तरह से फिर ही जाती है। पैसा होने के बाद में भी उसकी बहुत आसक्ति लगी होती है, मैं काम करूँ, मैं काम करूँ। तो इस तरह से उसकी मति फिर जाती है। तो वो बता रहे थे कि 4 एसी चल रहे हैं, इनको चलाना भी तो है, तो इसलिए काम करना है। जबकि पूरा जीवन कोई भी काम ना करे उनकी फैमिली में से भी, तब भी आप देखेंगे आराम से चल जाएगा। 100 करोड़ इज़ रियली अ बिग नंबर। और देखिए आप, ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आप देखेंगे। और एक और चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग पता है क्या है? खुद को वाक़ई हमको ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ करें, बड़ा घर बनाएँ या कुछ नहीं, पर सामने वाले को देखकर व्यक्ति लगा पड़ा रहता है। होता है ऐसा? पहले आप सोचिए ना, कर्मी जीवन में कर क्या रहे थे? सामने वाले को देख-देख कर ही तो होड़ा-होड़ में लगे लगे थे। एटलीस्ट मैं मेरी बात बताऊँ तो, कहना तो नहीं चाहिए क्लास में, पर जो है वो है, क्या कर सकते हैं? तो ये अविद्या ही तो थी। जबकि ये चीज़ हमेशा हमें पता है, हमसे श्रेष्ठ कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा होता ही है। होड़ा-होड़ में तो लगे ही नहीं रहना चाहिए। एक और कोई डिवोटी थे, वो बता रहे थे कि प्रभु जी ही बता रहे थे इस चीज़ को, कि हमने मकान बना लिया है, पर उसकी मेहरी अब हम खुद ही बनकर रह गए। ये बिल्कुल आप सोचिए, सच नहीं है? मैं खुद कभी-कभी एटलीस्ट अभी नहीं, पहले भी थोड़ा बहुत तो था ही, डिज़ायर थी कि अच्छा बड़ा-सा घर हो, ये हो, वो हो। पर अब लिटरली दिमाग में आता है कि उसका देखभाल करने में कितना टाइम खप जाएगा। फिर हो गया भई, भजन तो हो गया फिर। और वाक़ई में आप देखेंगे, जो व्यक्ति भजन नहीं कर पाता है, उसका कारण क्या है? वो ये सारी ही रीज़न्स बीच में लाता है, कि इतना सारा काम है, इतना घर है, सब कुछ सँभालना होता है, पूरा टाइम चला जाता है इसमें। इस वजह से भजन को प्रायोरिटी नहीं दे पाता। तो अब इस ये चीज़ समझ आ रही है? भगवान ठीक है, जो भक्त है, ये बिल्कुल ठीक चीज़ है कि उसकी जो डिज़ायर्स होती है, भगवान पूरी कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। लेकिन आप देखेंगे, जो भक्त के भजन के लिए अच्छी नहीं होती है जो चीज़, भगवान उसको पूरा नहीं करते हैं। सो वी आर रियली सेफ, वो सारी चीज़ें नहीं है, तभी अच्छे से हम भक्ति को प्रायोरिटी दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ है। अभी भी कभी-कभी जैसे दिमाग में आता है कि कुछ होना चाहिए सेपरेट, कुछ अलग से रूम ऐसे-वैसे, तो तुरंत दिमाग में आता है, अरे उसकी देखभाल करने में कितना टाइम चला जाएगा। मैं तो वैसे ही बहुत बड़ी कामचोर, कामचोर का मतलब काम कितना, आप सोचिए ना, काम करने में कितना टाइम निकल जाता है। कामचोर अब नहीं हूँ, पहले थी, अब तो कृष्णा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो कामचोरी वाली बात नहीं है अब। पर सच में अभी भी मैं सोचती हूँ, जो भी काम अभी चल रहा है, मतलब जो भी डेली काम होता है, वो जल्दी से बस खत्म करके, जल्दी से अपना जो भी क्लासेस वगैरह है, श्रवण वगैरह में पूरा टाइम लगाएँ। इस वजह से आप देखेंगे अभी इस टाइम पर तो पूरा जो टाइम टेबल है वो इतना पैक हो गया है कि पहले मैं जो पेंटिंग्स वगैरह करती थी वो भी नहीं बना पा रही हूँ। सो देयर आर फ्यू डिवोटीज़ जो बस वेट ही कर रहे हैं, माता जी कब भेजेंगे आप? तो देखिए इतना टाइम पैक हो गया है। और वास्तव में देखिए, भक्त का जो पूरा जो दिनचर्या है वो इस तरह से होनी चाहिए। माया के लिए तो बिल्कुल टाइम ही ना मिले, बस भाग-दौड़ में पूरा दिन कब निकल जाए पता ही ना चले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। इच्छा रहित होना तथा संपत्ति रहित होना असंभव बना दिया है। आप देखेंगे भक्तों के संग में होने के कारण काफ़ी सारी चीज़ें कितनी ईज़ी लगती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है ये। बाहर मटेरियल वर्ल्ड में क्या-क्या बिना मतलब की चीज़ें चल रही है, भक्तों को तो उससे उसका आइडिया भी नहीं होता है। ये बिल्कुल रियलिटी वाली बात है। कुछ दिन पहले एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे, "माता जी इतने सारे पटाखे क्यों जल रहे हैं? आज कुछ विशेष है क्या?" वो जो अयोध्या में उस दिन जो हुआ था, तो
उनको इतना भी नहीं पता था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये पटाखे क्यों जल रहे हैं, आज कुछ विशेष है क्या? तो देखिए, भक्तों को बाहर की दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मुझे भी इतना डिटेल में तो नहीं पता था, पर आप देखिए ना कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये। तो इस तरह से अपने आप को पूरा बिज़ी कर लेना चाहिए। ध्यान योग करने की पद्धति को कृष्ण ने अर्जुन को आगे और भी विस्तार से बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब ये एक श्लोक है, मेरे साथ मेरे पीछे गाइएगा आप माता जी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तोन्द्रियक्रियः तत्र एकाग्रं मनः चित्वा यच्चितेन्द्रिये क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मा विशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रं मनः चित्वा यच्चितेन्द्रिये क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। यु उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मा विशुद्धये वेरी नाइस माता जी, वेरी ब्यूटीफुल। ऑल राइट, लेट्स डिस्कस। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो। तो देखिए, ये जो मृगछाल वाला जो है, ये आपने पहले भी सुना होगा। ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही है, ऐसा आसन क्यों बिछाने को कहा जा रहा है? इससे कुछ भी जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं आते, सांप बिच्छू वगैरह भी नहीं आते। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करके एक योगाभ्यास करे। तो ये भगवत गीता का श्लोक है। देखेंगे इसमें, देखिए क्या-क्या चीजें कही जा रही है। सबसे पहले तो ठीक है, ये जो है आसन बिछाने को कहा जा रहा है, इससे कीड़े मकोड़े नहीं आते। आप देखेंगे जो श्लोक में क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। योग आत्म विशुद्धये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। योगा का जो अभ्यास है, वो मन को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति करे, आत्म शुद्धि के लिए। ये भौतिक चीजों की जो आसक्तियों में व्यक्ति ग्रसित है, उसके कारण अपनी पहचान शरीर से करता है, या ऐसा भी कह सकते हैं अपने शरीर की पहचान कर रहा है और इस वजह से भौतिक चीजों की आसक्तियों में गृहस्थ है, जिसका कारण उसकी अविद्या है। तो भजन का जो उद्देश्य है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इस श्लोक से ये जानने को मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यक्ति भजन क्यों कर रहा है, उसके पीछे का उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप देखेंगे ये सब कुछ करने से, भजन करने से भी ऐसा होता है, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है।
और जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होने का डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना होती है। उसका एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। आप देखिए ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है। हरिनाम चिंतामणि में प्रभु जी ये चीज़ समझा रहे थे। जैसे व्यक भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे वो भक्ति कर रहा है, तो अब उसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ये नहीं समझे कि इसका कारण है मेरा भजन बढ़ रहा है। ओह! मेरा भजन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वज़ह से मुझे इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है। या ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो भक्ति में बिल्कुल ही प्रगति नहीं कर रहा है। दोनों ही चीज़ें समझने वाली है। तो कहने का आशय क्या है कि भक्ति करते हुए भी भक्त को क्लियर होना चाहिए कि भक्ति कर क्यों रहा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट तो है। लेकिन प्रथम पॉइंट है खुद की शुद्धि के लिए, शुद्धिकरण के लिए। जब शुद्धिकरण होता है, जब उस पर एम्फसाइज़ होता है, तब आगे की कुछ बातें समझ पाते हैं। अनलेस वी आर प्यूरिफाइड, कोई भी हाई बातें भी अगर कुछ बोली जाए, बहुत हाई लेवल की बातें, तो वो कुछ भी समझ में नहीं आती है। इस पर ही देखिए प्रभु जी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे। कब बता रहे थे? आज ही बता रहे थे। आप देखेंगे शुरू में जब हमें भक्ति से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें बताई गई थी, एट द वेरी स्टार्टिंग, तो अपने आप ही आप देखेंगे वी वर एक्सेप्टिंग इट। अपने आप ही बस मन में आ रहा था कि हाँ, ये जो चीज़ बता रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ऐसा नहीं था कि कुछ डाउट आ रहा था, इज़ इट नॉट? कि पता नहीं ये जो बता रहे हैं, ये लाल-बुचक्कड़गिरी कर रहे हैं या क्या वास्तविकता है इसमें? जो भी चीज़ें बताई, उनको बस हमने एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करके उसको फ़ॉलो किया, कुछ भी डाउट वगैरह नहीं किया। इज़ इट नॉट? प्रभु जी बता रहे थे कि मैं तो कभी किसी देवता की उपासना ही नहीं करता था। लेकिन फिर भी जब भगवान कृष्ण के विषय में बताया गया, तो फिर सहज एक्सेप्ट कर लिया। ही वाज़ नॉट टेलिंग इट एज़ अ मीन ऑफ प्रेज़िंग, खुद को प्रेज़ करने के लिए नहीं बता रहे थे। ये बिल्कुल वास्तविकता है, आप खुद देखिए, जो भी अभी क्लास में है। आपको शुरू में जब बताया गया, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ डाउट था, कि सच में बता रहे हैं, सही है या पता नहीं क्या है। बस आप उसको सहज आपने बहुत ईज़िली उसको आपको विश्वास हो गया और आपने एक्सेप्ट किया। यही चीज़ आज मैं एक भक्त को बता रही थी, एक माताजी हैं, तो वो डेली रिकॉर्डिंग सुनकर अपनी लर्निंग्स शेयर करती है। कंटिन्यूअसली विदाउट एनी फेल, डेली ऐसा कर रही हैं वो। तो यही चीज़ मैं उनको बता रही थी कि आप इतनी और ऑफ कोर्स बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी वो एक्सपीरियंस कर रही है अपनी लाइफ में। शी वाज़ गोइंग विथ सो मच नेगेटिविटी, बहुत पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ें हो रही थी, वो खुद बता रही थी। पर एज़ इट इज़ आप देखेंगे जो चीज़ें उनको बताई जा रही है, वो फ़ॉलो कर रही हैं, तो अपने आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही है। अच्छी मतलब छोटी-छोटी देख रही हैं वो, छोटी-छोटी चीज़ें हो रही है, पर वो बहुत बड़ा डिफ़रेंस लाती है लाइफ में। तो मैं यही बता रही थी, आपकी काबिलियत ये है कि आप शास्त्र को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करके उनको फ़ॉलो कर रही हैं। और इस वजह से भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, वो उनसे खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है और उन्हें और प्रेरित कर रही है कि आप और अच्छे से करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या? कि भक्त को ये चीज़ क्लियर हो कि वो भजन क्यों कर रहा है। श्लोक में देखिए क्या कहा जा रहा है, योगात्म विशुद्धये। ये जो देख रहे होंगे आप यहाँ पर जो लास्ट में है, अपनी शुद्धि के लिए योग करना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर इस भावना से वो योग कर रहा है, कौन? अ, जो यहाँ पर श्लोक में बताया जा रहा है, या योग मतलब भजन ही लीजिए आप, भक्ति, कि अगर कोई भी व्यक्ति इस भावना से भक्ति कर रहा है, योग कर रहा है, तो उसके पास में कुछ ज्ञान है, तभी वो इस तरह से कर रहा है।
देखिए, अब इस लाइन का मतलब क्या है? क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि कई बार आप देखेंगे व्यक्ति इस वजह से भी भजन कर रहा होता है, प्रभु जी स्वयं इस चीज़ को बता रहे थे, इस वजह से भी भजन कर रहा होता है क्योंकि इंचार्ज ने ऐसा कहा है, इंचार्ज ने ऐसा करने को कहा है। लेकिन भगवान तो इस तरह से नहीं बता रहे हैं कि इंचार्ज ने बोला है इस वजह से आप अपनी इंद्रियों को संयमित कीजिए और अब इंचार्ज ही ना हो तब? देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे जो ज़ूम जपा है, ज़ूम जपा की अगर बात की जाए, सुबह सब भक्त चैंटिंग के लिए आते हैं। प्रभु जी खुद ये चीज़ बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बताती हूँ जो प्रभु जी बता रहे थे कि मेरी वजह से जप करने आए आप। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी आ रहे हैं तो प्रभु जी की वजह से सब भक्त आ रहे हैं जप करने। अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए जप करने आए, इस बात की ट्रेनिंग प्रभु जी दे रहे हैं। इट्स नॉट फॉर टीचर यू आर डूइंग भजन। यू आर डूइंग भजन फॉर योर ओन आत्म विशुद्धि। अपनी खुद की शुद्धि के लिए भजन करें। ये बात अपनी दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। अगर एक बार बैठ गई, तब टीचर हो या ना हो, जो भी हमें गाइड कर रहे हैं, व्यक्ति हमेशा भजन करेगा। डिपेंडेंट होने को नहीं कहा जा रहा है। इज़ इट नॉट? जैसे अभी तो ठीक है शुरू की बात है। जैसे कभी-कभी मेरा जप पूरा हो जाता है, तो मैं जल्दी चले जाती हूँ। तो कुछ भक्त माता जी आप नहीं दिखे तो फिर हम भी बस तो ऐसा नहीं आपको डिपेंड नहीं होना है। आपको खुद के शुद्धिकरण के लिए भजन करना है। ये दिमाग में बैठना चाहिए चीज़। और ये यहाँ की बात नहीं हो रही किसी भी कोई भी टीचर या गुरु वो भजन कर रहे हैं या वो गाइड कर रहे हैं, ये नहीं हम तब तक ही भजन कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए ना, हमेशा के लिए तो जो भी हमें टीचर या जो भी हमें गाइड कर रहे हैं, वो हमेशा के लिए तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। गोलोक धाम लौटेंगे भई टाइम आने पर, हमेशा यहाँ थोड़ी रहेंगे। तो ये बात है जो समझनी चाहिए। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे थे दैट वन शुड ट्रेन टू बिकम सिंसियर मीन्स सिंसियरली इच्छा होनी चाहिए भक्ति करने की। शुरू में आप देखेंगे व्यक्ति मानेंगे मतलब व्यक्ति की इच्छा होती है कि चीट डे करना है, आज नहीं करना, आज रहने देते हैं, है ना स्वाति माता जी आज रहने देते हैं, क्लास डेली तो आते हैं, बीच-बीच में जाएँगे क्या दिक्कत है? आपकी बात नहीं कर रही मैं। तो हाँ, क्या दिक्कत है? आज नहीं या थोड़े दिन बाद चलेंगे। शुरू-शुरू में ठीक है, लेकिन इस तरह से व्यक्ति सोचेगा। पर एक बार उसके दिमाग में ट्रांसप्लांट कर दिया, अगर उसके दिमाग में ट्रांसप्लांट हो गया कि मुझे भक्त बनना है, इस ही जीवन में शुद्धिकरण अच्छे से करना है और लौट जाना है भगवान के धाम, तो बस फिर हो गया उसका, फिर भजन वो करेगा क्या दिक्कत है? इस पर सोचिए ना कितनी अमेजिंग कल की क्लास थी, पूतना की। सच में, आप सोचिए ना जो पूतना भगवान को ज़हर देने के उद्देश्य से आई थी, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। कितनी अमेजिंग चीज़ है। अब आप सोचिए जो माताजी अ, योजना बना-बना के भगवान के लिए इतना सुंदर प्रसाद बनाती हैं, वो उनका क्यों नहीं उद्धार होगा? इस चीज़ को याद रखने के लिए आप अपने रूम में पूतना का फ़ोटो लगा लीजिए कि कैसे भगवान ने उनका उद्धार किया था। प्रभु जी बता रहे थे इस चीज़ को कि आप उसका फ़ोटो लगा लीजिए ताकि आपको याद रहे कि उसका उद्धार भगवान ने कर दिया, तो हम तो योजना बना-बना के भगवान का भजन कर रहे हैं। आप देखेंगे पूतना जो है, वो डिवोटी भेष में आई थी, नाटक कर रही थी वो। नाटक कर रही थी वो कि अरे! ये जो बच्चा है ये कितना सुंदर है, ये वो है। तो जो यशोदा मैया हैं उनको भी डाउट हो गया कि ये जो स्त्री है ये तो मुझसे भी ज़्यादा कृष्ण को प्रेम करती है। तो वो सिर्फ़ नाटक कर रही थी।
तो भगवान ने सोचा अच्छा ये नाटक कर रही है तो इसको सच में ही मैं अपनी माँ बना देता हूँ। तो देखिए वास्तव में उसका उद्धार कर दिया। कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये। तो सोचिए जो व्यक्ति योजना बना-बना के भगवान की भक्ति कर रहा है वो क्यों नहीं पार होगा? श्रीमद् भागवतम इज़ जस्ट अमेज़िंग। आप देखिए ना कि सुनकर कितना हमारा जो विश्वास है, जो हमारा जो और एंथुसियाज़्म है वो बढ़ जाता है भक्ति करने का। तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो अच्छे से नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। आप देखेंगे व्यक्ति जो है वो बहुत बड़े-बड़े कार्य कर लेता है। उसके पीछे का कारण क्या है? इच्छा? तो अ जिसकी इच्छा भजन जो जिसकी इच्छा है भजन करने की, कि भजन करना चाहिए, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ना कि किस इच्छा से भजन करना चाहिए। योगम आत्म विशुद्धये। अब देखिए जप करने के लिए तो किसी को बताया जा सकता है, क्लास में आने के लिए भी बताया जा सकता है, पर फोर्स तो नहीं किया जा सकता कि आप ध्यान पूर्वक करिए। इज़ इट नॉट? आप देखेंगे जो भक्त हैं सुबह जब में आते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो सबका सिर्फ वीडियो दिखता है। किसी की आवाज़ तो सुनाई नहीं देती है, पर फिर भी अपने आप दिख जाता है कि व्यक्ति किस तरह से जप कर रहा है। मैं खुद देखती हूँ भक्तों को कितना अटेंटिवली करने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी जो अटेंटिवली नहीं करते हैं, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इधर-उधर देखकर स्पष्ट दिखता है कि वो कुछ और सोच रहे हैं, उनका ठीक है माला फिर रही है और कुछ और सोच कर रहे हैं वो। तो कभी-कभी प्रभु जी डाँट भी लगाते डाँट लगाते मतलब टोकते हैं। लाभ तो है नाम करने का, नो डाउट, बट ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए दैट डू वी रियली वांट टू गेट प्यूरिफाइड? क्या हम सच में हमारा शुद्धिकरण करना चाहते हैं? वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन विथ अस एवरी सिंगल डे। हर दिन हम हमसे खुद से ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या हम सच में हमारा शुद्धिकरण करना चाहते हैं? और माया बोलती है, क्यों नहीं? क्यों नहीं होना चाहते? बिल्कुल होना चाहते, पर कल से। मैंने कब मना किया है? भगवान कृष्ण के बिना और कोई लक्ष्य है जीवन का? बिल्कुल नहीं। लेकिन थोड़ी-सी इंद्रिय तृप्ति करने में क्या दिक्कत है? सुना नहीं कृष्ण का गुण क्या है? कृष्ण सिंधु कृपा सिंधु कृपा सिंधु कृष्ण जो है सागर है किसके? कृपा के। वो तो नेगेटिव कभी देखते ही नहीं है। ओनली पॉजिटिव साइड ऑफ डिवोटीज, इज इट नॉट? इस तरह से माया प्रीचिंग करती है एवरी डे। तो यहाँ देखिए एकदम स्पष्ट बताया गया है कि योग का अभ्यास कर रहे हैं आत्मा की शुद्धि के लिए। ठीक है, ये जो श्लोक है बहुत अमेजिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्यतः योगी जन भाग की खाल खाल या मृग छाल पर बैठते हैं क्योंकि जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु इन खालों पर योगी का ध्यान भंग करते नहीं आ पाते हैं। ऐसा तो अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है कि हम जंगल में जाके करेंगे कुछ तपस्या, तो ये आपके लिए बताया जा रहा है। नहीं, करना नहीं है, ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि दिमाग में ये आइडिया भी ना आए कि हमें ऐसा कुछ करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उपयोग है। प्रत्येक घास या जड़ी-बूटी का अपना उपयोग है तथा वह किसी न किसी काम में आती है। यद्यपि संभव है कि हम यह ना जान पाएँ कि वह क्या है, तो ये चीज़ तो है ही। अतः भगवत गीता में कृष्ण ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बताई हैं जिससे योगी को सांपों की चिंता नहीं करनी पड़े। एकांत वातावरण में बैठने का एक अच्छा स्थान पाकर योगी आत्मा यानी देह, मन
तथा आत्मा को शुद्ध करना प्रारंभ करता है। तो योगात्म शुद्ध ये में आत्मा के अलग-अलग अर्थ ले लिए जा सकते हैं। क्या-क्या? आत्मा का अर्थ है शरीर, देह मतलब शरीर, मन तथा आत्मा, बुद्धि, ये सभी को शुद्ध करने के लिए होता है। योगी को यह सोचना चाहिए। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है हम कल कंटिन्यू करेंगे। किसी का कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है? ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।